नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। 12वीं का स्थिति काल। तो 12वीं की जो प्रसिद्ध कृति है किरातोर्जुनियम। तो किरातोर्जुनियम जो है संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो 12वीं के द्वारा विरचित है। और महाकाव्य के वृहत्त्रयी किरातोर्जुनियम, किरातोर्जुनियम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरित में इनका जो है प्रमुख स्थान है। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो महाकाव्य के जो बृहत्त्रयी है इसके अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं। तो उसमें है किरातोर्जुनियम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में जो है इन तीनों का स्थान है। और माघ पर जो है 12वीं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे ज्ञात होता है कि 12वीं का जो काल है ये माघ से पूर्व का है। बाण भट्ट ने, दोस्तों यहाँ पर है बाण भट्ट, बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ में जो है 12वीं का कहीं उल्लेख नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता कि बाण के समय तक जो है 12वीं को प्रसिद्धि नहीं मिली थी। एहोल के जो 634 ईस्वी के शिलालेख में जो 12वीं को कहीं जो कोई नाम नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि 604 तक जो 12वीं प्रसिद्ध हो चुके थे। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर 12वीं जो ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे और पुलकेशिन द्वितीय के अनुज के सभा पंडित थे, जिनका जो शासनकाल है ये 615 के आसपास था। और 12वीं का समय भी जो है 600 के आसपास ही होना चाहिए। इसलिए जो इनका समय है ये 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जो है 12वीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जाने। तो फर्स्ट में है प्रणेता, जो है ये 12वीं हैं। और जो 12वीं है इनका जो उपनाम था ये था आत्पत्तर 12वीं। और समय जो है इनका 600 ईस्वी के लगभग है। और जो काव्य है, काव्य में ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और जो बृहत्त्रयी है इसमें किरातोर्जुनियम, शिशुपालवधम एवं नैषधीयचरितम का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है हमारा काव्य के ये जो किरातोर्जुनियम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम। आगे है हमारा उपजीव्य। उपजीव्य में ये महाभारत के वन पर्व से जो है ये लिया गया है। और सरग एवं श्लोकों की संख्या। तो दोस्तों इसमें 18 सरग और 1030 श्लोक है। दोस्तों एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो किरातोर्जुनियम है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है और श्लोकों की संख्या कितनी है। तो आपको जो है ये अच्छे से याद करना है कि इसमें जो सर्ग है ये 18 सर्ग हैं और 1030 श्लोक है। और दोस्तों एक ये भी पूछा जाता है कि जो किरातोर्जुनियम है ये किस में लिखी हुई है, इसका उपजीव्य क्या है। तो ये जो है वन पर्व, वन महाभारत के जो वन पर्व से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा छंद। छंद कितने हैं इसमें? तो इसमें 25 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें जो वसंत और मालिनी छंद है इनका जो प्रयोग अधिक हुआ है। इसका जो रस है इसमें वीर रस और जो है वीर रस इसमें प्रमुख है। और जो श्रृंगार रस है ये गौण रस के रूप में है। रीति, पंचाली रीति और प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। नायक, नायक इसमें जो अर्जुन है। और जो प्रतिनायक है इसके रूप में किरात अधिपति शिव जो है इसमें प्रतिनायक के रूप में है। नायिका इसमें द्रौपदी हैं। और अलंकार इसमें 3 शब्द अलंकार और 7 जो है चित्तर अक्षर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे किरातोर्जुनियम से की रचना और उनके जीवन परिचय से संबंधित
जानकारी। और अब जो है हम 12वीं के जो किरातर्जम है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12वीं का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन हमारे दामोदर, भारवी, आतपत्तर, भारवी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन है दामोदर। भारवी का जो वास्तविक नाम है ये दामोदर था, और जो आतपत्तर भारवी है ये इनका जो उपनाम था। और दामोदर जो है इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं उनमें जो है दामोदर नाम का उल्लेख हुआ है। इसी आधार पर जो है इनका नाम जो है दामोदर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरातोर्जुनियम के प्रथम जो सर्ग है उसमें कौन से छंद का जो है प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे अनुष्टुप छंद का, जगती छंद का, उपजाति छंद का या वसंस छंद का। वसंस छंद का। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वसंत। तो किरातोर्जुनियम जो इसके प्रथम सर्ग में जो है वसंत छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा, किरातोर्जुनियम के प्रथम जो सर्ग है इसमें वनेचर वार्तालाप किससे कर रहा है? तो ऑप्शन हमारे दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, द्रौपदी से या भीम से। तो जो किरातोर्जुनियम है इसके प्रथम सर्ग में जो वनेचर है ये किससे वार्तालाप कर रहा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, युधिष्ठिर। तो किरातोर्जुनियम का जो प्रथम सर्ग है इसमें जो वनेचर है ये युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरातोर्जुनियम का जो कथानक है ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन हमारे रामायण से, महाभारत से, और पुराण से या गीता से। तो जो किरातोर्जुनियम है इसका जो कथानक है ये जो है महाभारत से लिया गया है। किरातोर्जुनियम का जो कथानक है महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा, किरातोर्जुनियम के मंगलाचरण में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किरातोर्जुनियम का जो मंगलाचरण है इसमें किस छंद का जो प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे आर्य छंद का, अनुष्टुप छंद का, उपजाति छंद का या वसंस छंद का। तो किरातोर्जुनियम में जो मंगलाचरण है ये इसमें जो वसंस छंद का प्रयोग हुआ है। किरातोर्जुनियम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो वसंस छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा, किरातोर्जुनियम के सर्ग के अंत में, ये है अंत में, किरातोर्जुनियम के सर्ग के अंत में किस शब्द का जो है प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है इसमें सरस्वती का, लक्ष्मी का, उसके बाद है पार्वती का या शिव का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, लक्ष्मी। तो जो किरातोर्जुनियम जो सर्ग है इसके अंत में जो है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जो संस्कृत के जो एग्ज़ाम हैं इसमें जो है कई बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनको जो क्वेश्चन है दोस्तों इनको आपको जो है अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, किरातोर्जुनियम में अर्जुन का जो रूप है ये किसके समान है? तो ऑप्शन हमारे इंद्र के समान, शिव के समान, विष्णु के समान या कृष्ण के समान। तो दोस्तों जो किरातोर्जुनियम है इसमें किरात और अर्जुन ये दो शब्दों के मेल से बना है। किरात जो है शिव को कहा गया है और अर्जुन जो इसमें अर्जुन। तो किरातोर्जुनियम में जो अर्जुन का जो रूप है ये किसके समान है? तो इंद्र के समान, शिव के समान, विष्णु के समान या कृष्ण के समान। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन है इंद्र के समान। तो किरातोर्जुनियम में जो अर्जुन है ये इंद्र के समान है। नेक्स्ट हमारा, आतपत्तर जो है किसका उपनाम है?
आतपत्र के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो जो ये आतपत्र है, ऑप्शन हमारे माघ को, भारवी को, भभूति को या भास को। तो दोस्तों ये जो किसका उपनाम है? तो ये है भारवी का। आतपत्र जो है ये किसका उपनाम है? तो ये है भारवी का। नेक्स्ट हमारा किरातोर्जुनियम जो सरग है, इसके प्रथम सरग में श्लोकों की जो है संख्या कितनी है? ऑप्शन हमारे 50, 46, 48 या 42। तो दोस्तों जो किरातोर्जुनियम है इसका जो प्रथम सरग है, इसमें जो श्लोक हैं इसकी संख्या है 46। तो किरातोर्जुनियम के जो प्रथम सरग है इसमें श्लोकों की संख्या है 46। नेक्स्ट हमारा बृहत्त्रयी में इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है बृहत्त्रयी में? ऑप्शन हमारे किरातोर्जुनियम, शिशुपालवधम, उत्तर रामचरितम या नैषधीयचरितम या नैषधचरितम। तो दोस्तों कौन सा नहीं आता है बृहत्त्रयी में? तो ऑप्शन सी, उत्तर रामचरित। और जो किरातोर्जुनियम, शिशुपालवधम और जो नैषधीयचरित है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो उत्तर रामचरित है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा किरातोर्जुनियम में जो सरग हैं इनकी जो संख्या है ये कितनी है? ऑप्शन हमारे 20, 18, 19 या 15। तो जो किरातोर्जुनियम है इसमें जो सरग है ये हैं 15। किरातोर्जुनियम में जो सरग है इनकी संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारवी किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन हमारे उपमा के लिए, पद लालित्य के लिए, अर्थ गौरव के लिए या रस प्रयोग के लिए। तो जो भारवी है ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अर्थ गौरव के लिए। तो भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उपमा कालिदास, दंडी, पद लालित्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किरातोर्जुनियम का मुख्य रस क्या है? तो ऑप्शन हमारे श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं। तो जो किरातोर्जुनियम है इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, वीर रस। तो किरातोर्जुनियम का जो मुख्य रस है ये है वीर रस। किरातोर्जुनियम में वीर रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा पांडवों ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? ऑप्शन हमारे शांतिवन में, द्वैतवन में, तुलसीवन में या इनमें से कोई नहीं। तो पांडवों ने जो अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, द्वैतवन। तो पांडवों ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, द्वैतवन में। तो पांडवों ने जो अपना निवास स्थान द्वैतवन में बनाया था। नेक्स्ट हमारा वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो ऑप्शन हमारे भीम के प्रति, दुर्योधन के प्रति, अर्जुन के प्रति या धृतराष्ट्र के प्रति। तो वन में जो द्रौपदी है ये युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति, ऑप्शन बी, दुर्योधन के प्रति उकसाती है। वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति उकसाती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं इसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आपको जो है इनको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है हमारा भारवी ने किस अलंकार को जो है प्रमुखता दी है? ऑप्शन हमारे उपमा अलंकार को, रूपक अलंकार को, चित्र अलंकार को या अर्थांतरन्यास अलंकार को। तो भारवी ने किस जो अलंकार को प्रमुखता दी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, चित्र अलंकार।
तो भारवी ने जो है चित्र अलंकार को प्रमुखता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारवी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन हमारे लक्ष्मीधर, श्रीधर, कृष्णधर या मनोहर। तो जो भारवी जी हैं, इनके जो पिताजी हैं, इनका नाम था श्रीधर। भारवी के पिता का नाम था श्रीधर। नेक्स्ट हमारा, भारवी की माता कौन थी? ऑप्शन हमारे सुशीला देवी, सुनीता देवी, सुगीता देवी या राधा देवी। तो दोस्तों जो भारवी जी हैं, इनकी माता का नाम था सुशीला देवी। नेक्स्ट हमारा, किरातोर्जुनीयम का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हमारे युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन या अज। तो किरातोर्जुनीयम का जो है इनमें से जो कौन सा पात्र नहीं था? तो ये है ऑप्शन डी, अज। किरातोर्जुनीयम में जो पात्र नहीं थे अज, और जो युधिष्ठिर है, भीम या दुर्योधन, ये जो है किरातोर्जुनीयम के पात्र हैं। नेक्स्ट है हमारा, किरातोर्जुनीयम का पात्र कौन है? तो ऑप्शन हमारे दुष्यंत, राम, चारुदत्त या वनेचर। तो दोस्तों जो किरातोर्जुनीयम है, इसमें कौन पात्र था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वनेचर। और तो किरातोर्जुनीयम में पात्र हैं वनेचर। नेक्स्ट हमारा, भारवी की किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन हमारे उपमा के लिए, पदलालित्य के लिए, अर्थ गंभीरता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भारवी किस लिए जाने जाते हैं? तो अर्थ गंभीरता, अर्थ गौरव के लिए जो है भारवी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारवी के काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से जो है नरम किसने कहा है? तो ऑप्शन हमारे मल्लीनाथ ने, धनिक ने, लक्ष्मीधर ने या जखमोला ने। तो जो भारवी है, इनके काव्य को अंदर से कठोर और बाहर से नरम, नारियल के समान किसने कहा है? तो ये है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ ने जो है भारवी के जो काव्य है उसको जो है नारियल के समान बताया है। जिस प्रकार जो नारियल होता है, ये बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत नरम होता है, इसी तरह जो इनकी जो काव्य है, काव्य प्रतिभा को जो नारियल के समान मल्लीनाथ ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन किरातोर्जुनीयम के किस सरक से किस तरक तक जो है मिलता है? तो जो अर्जुन और जो किरात, इनके युद्ध का जो सजीव वर्णन है, ये किरातोर्जुनीयम के कौन से सरक तक है? तो ऑप्शन हमारे पहले से 5वें तक, 15 से 18वें सरक तक, 10वें से 12वें सरक तक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 15 से 18 सरक तक। तो किरातोर्जुनीयम में जो अर्जुन और किरात है, इसके युद्ध का जो सजीव वर्णन है, ये 15वें से 18वें सरक तक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरातोर्जुनीयम का नायक कौन है? ऑप्शन हमारे किरात, अर्जुन, दुर्योधन या युधिष्ठिर। तो किरातोर्जुनीयम जो है इसमें नायक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, अर्जुन। किरातोर्जुनीयम का जो नायक है ये है अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरातोर्जुनीयम के कथानक का जो मूल स्रोत है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ऑप्शन हमारे शांति पर्व से, आदि पर्व से, वन पर्व से या इनमें से कोई नहीं। तो किरातोर्जुनीयम के कथानक का जो मूल स्रोत है, ये जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये किस पर्व से लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन जो है कैसे लग रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन हमारे दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, पूर्वी भारत के या पश्चिमी भारत के।
तो जो अवंती सुंदरी कथा है इसके आधार पर जो भारवी है ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी जाए दक्षिण भारत के रहने वाले थे। नेक्स्ट है हमारा कृतयुजनम के प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ किससे होता है? तो ऑप्शन हमारे वनेचर के आगमन से, द्रौपदी के आगमन से, दुर्योधन के आगमन से या शिव के आगमन से। यहाँ पर आगमन। तो जो कृतयुजनम है इसके प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है किसके आने से होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है वनेचर। तो कृतयुजनम के प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है ये वनेचर के आगमन से होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रवक्तुम इच्छन्ति या मृषा हितैषिण है, ये है मृषा। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन हमारे शिशुपाल वध से, उत्तरामचरित से, मेघदूत से या किरातार्जुनीयम से। तो प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, ये जो सूक्ति है ये किरातार्जुनीयम से ली गई है। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये किरातार्जुनीयम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न विव्यथे तस्य मनः न ही प्रियम प्रियम, ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन हमारे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से, मेघदूत से, शिशुपाल वध से या किरातार्जुनीयम के दूसरे सर्ग से। तो न विव्यथे तस्य मनः न ही प्रियम, ये जो सूक्ति है ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है। तो ये जो सूक्ति है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विनिश्चिता अर्थमिति वाचमाददेः किसके लिए जो है ये प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन हमारे किरात के लिए, युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए या द्रौपदी के लिए। तो विनिश्चिता अर्थमिति वाचमाददेः यह जो उक्ति है ये किरात के लिए प्रयुक्त हुई है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ये किरात के लिए जो है प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हितम मनोहरी चाहे दुर्लभ वचन है, जो दूसरे व्यक्ति का जो हित चाहने वाले जो वचन है ऐसे बहुत दुर्लभ होते हैं, ये जो उक्ति है किसके द्वारा जो है कही गई है? ऑप्शन हमारे किरात के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा या दुशासन के द्वारा। तो हित और मनोहर वचन जो है ये दुर्लभ होते हैं, ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये जो है किरात के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो हित और जो मनोहर वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं, ये किरात के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स किम सखा साधु न शास्त्री यो अधिपम, ये का जो वक्ता है ये कौन है? तो ऑप्शन हमारे वनेचर, युधिष्ठिर, विद्वान या दुर्योधन। सैकिम सका साधुना शास्त्री यो अधियम, इस अंश का जो वक्ता है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है वनेचर। तो सैकिम सका साधुना शास्त्री का जो वक्ता है ये वनेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, ये जो सूक्ति है कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन हमारे मेघदूत से, शिशुपाल वध से, किरातार्जुनीयम से या नीति शतकम से। तो वरम विरोधोपि जो समम महात्मा भी, ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो वरम विरोधोपि समम महात्मा भी जो सूक्ति है ये किरातार्जुनीयम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुण अनुरोधन विना सत्क्रिया में किसकी विशेषताओं का जहाँ वर्णन किया गया है? तो किसकी विशेषताओं का वर्णन हुआ है इसमें? तो ऑप्शन हमारे वनेचर की, दुर्योधन की, युधिष्ठिर की या दुशासन की। ये है युधिष्ठिर की या दुशासन की। तो किसके जो विशेषताओं के बारे में बताया गया है? तो गुण अनुरोधन विना न सत्क्रिया में जो है किसकी
विशेषताओं के बारे में जो है बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी दुर्योधन। तो गुण अनुरोधन विना न सत्क्रिया में जो है दुर्योधन की विशेषताओं का जो है इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह। ये है खलु, निश्चय ही। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही। प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह, ये जो सूक्ति ग्रंथ है किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारे कुमार संभव से, रघुवंश से, नलचंपू से या किरातार्जुनीयम से। तो प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह, ये जो वचन है ये किरातार्जुनीयम से लिए गए हैं। प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह, तो ये जो सूक्ति ग्रंथ है ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्जंती ते मूर्धि हैं प्राभुवम सूक्ति ये कहाँ से ली गई है? ऑप्शन हमारे किरातार्जुनीयम से, उत्तरामचरित से, वेणी संहार से या नलचंपू से। तो वर्जंती ते मूर्धि हैं प्राभुवम ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है किरातार्जुनीयम। तो वर्जंती ते मूर्धि हैं। क्वेश्चन हमारा भवंती मायवेशिये न मायिनः है सूक्ति का वक्ता कौन है? तो ऑप्शन हमारे वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर या द्रौपदी। तो भवंती मायवेशिये न मायिनः है सूक्ति का वक्ता कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी द्रौपदी। तो भवंती मायवेशिये न मायिनः है सूक्ति का जो वक्ता है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी द्रौपदी। तो दोस्तों ये थे किरातार्जुनीयम से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।